नमस्कार दोस्तों, जीएसटी हीरो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम देखते हैं जीएसटी के सभी अपडेट्स और कॉन्सेप्ट्स। तो आज बात एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट पर जिसे समझना टैक्स पेयर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका सीधा असर इनवॉइसेस और ईवे बिल जनरेशन के यूजर मैनेजमेंट में होने वाला है। तो देखते हैं आखिर गवर्नमेंट ने क्या चेंज लाया है जिसे इनवॉइस पोर्टल पर और ईवे बिल पोर्टल पर यूजर मैनेजमेंट आसान होने वाला है। तो दोस्तों, एनआईसी ने इनवॉइस पोर्टल पर इनवॉइस जनरेशन और ईवे बिल जनरेशन के लिए यूजर मैनेजमेंट आसान करने के लिए एक नोटिफिकेशन दिया है, जिसके तहत मेन यूजर के साथ साथ अब सब यूजर को भी एक नया फीचर ऐड किया है। अब सब यूजर्स भी मेन यूजर के द्वारा जनरेट किए हुए इनवॉइसेस व्यू कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और ईवे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। इसका आसान मतलब ये हुआ कि जो काम अब तक सिर्फ मेन यूजर करता था वो अब सब यूजर भी डेफिनेटली करेगा। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि भाई कई जगह तो मेन यूजर टैक्स पेयर मतलब कंपनी या एंटिटी का ओनर ही रहता है। इसका आसान मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब तक जो मेन यूजर काम करता था वो अब सब यूजर भी करेगा, क्योंकि जो फीचर मेन यूजर के लिए था अब वो सब यूजर के लिए भी ऐड हो जाएगा। अब वैसे देखा जाए तो मेन यूजर यानी कि कंपनी के सीईओ, सीएफओ वो सब ये काम नहीं करते थे। मतलब हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की तगड़ी बहुत बड़ी फौज होती है, लेकिन वो ऑप्शन अगर उनको अवेलेबल नहीं होता तो मेन यूजर पर डिपेंडेंसी रहती थी। तो गवर्नमेंट ने दिया हुआ ये नया ऑप्शन अगर उनके पास नहीं है तो जाहिर है डिपेंडेंसी मेन यूजर पर ही रहती। और सीईओ, सीएफओ या कोई भी डिपार्टमेंट के हेड ये इतने छोटे कामों के लिए, वैसे काम छोटा नहीं है, काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन डिपेंडेंसी की वजह से काम थोड़ा लेट हो जाता है। तो जैसे कि आप जानते हो, कैंसिल इनवॉइस जैसे कुछ ऑप्शंस हमें सिर्फ 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जाहिर है ये फीचर सब यूजर को होना काफी इंपॉर्टेंट है। बस इसके लिए मेन यूजर को ईवे बिल पोर्टल पर जाकर सब यूजर ऑप्शन अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको लिस्ट में से सब यूजर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको न्यू ऑप्शन एक्सेस टू द आईआरएन्स ऑफ द मेन यूजर दिख जाएगा। तो मेन यूजर उसने जनरेट किए हुए आईआरएन्स का एक्सेस सब यूजर को देना चाहता है तो सिंपली यस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और इसके साथ बाकी ऑप्शंस भी, मतलब कैंसिल, व्यू रिपोर्ट और ईवे बिल जनरेशन, उसको भी आपको यस क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल, इफ एनेबल एक्सेस टू आईआरएन्स ऑफ मेन यूजर इज सिलेक्टेड एज यस एंड एनेबल इनवॉइस कैंसिलेशन इज सिलेक्टेड एज यस, then sub user can cancel the IRNs generated by main users also। मतलब इसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, अगर मेन यूजर द्वारा जनरेट किए हुए IRNs का एक्सेस एनेबल करना है तो आपको यस बटन पर क्लिक करना है, और इनवॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन भी आपको एनेबल करना है तो उसके सामने भी इस बटन पर क्लिक कर दो। अब सब यूजर मेन यूजर द्वारा जनरेटेड IRN को कैंसिल कर सकते हैं। तो यह था एनआईसी द्वारा यूजर मैनेजमेंट को अपडेट करने के लिए ऐड किया हुआ नया ऑप्शन, जिसकी वजह से आपका इनवॉइस और ईवे बिल कॉम्प्लायंस हो जाएगा एकदम आसान। आपके सब यूजर्स भी आपका इनवॉइस और आईआरएन 24 आवर्स के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए उनकी डिपेंडेंसी आप पर नहीं होगी। तो दोस्तों, यूजर मैनेजमेंट अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड ये सबसे लेटेस्ट चेंज था, जिससे आपका इनवॉइस और ईवे बिल कॉम्प्लायंस एकदम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा और हेल्पफुल लग गया होगा। और अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स या कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके सारे सवालों के जवाब चुटकी में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, रुकने का वक्त आ गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा जल्दी कुछ खास कंटेंट लेकर। तब तक आप आराम कीजिए, अपना, अपनों का, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए और बाकी जिम्मेदारी जीएसटी हीरो पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया।